कोड़िया पाहिज चंगे किए हैं, कोड़िया पाहिज चंगे किए हैं, मुर्दों को पल में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया, मुर्दों को पल में जिलाने यीशु दुनिया में आया। हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत में दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, ओ पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप गीत गाते शुरू करते हैं तो आपकी मम्मी बोल रही है यहाँ, ये तो आपके गीत को गा रहे हैं। मैं बोला मेरे बेटियां हैं गा सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सर। यस यस यस। तो ये मेरा गीत नहीं है। मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, और मेरा पापा गाते थे, और वो भी उनका गीत नहीं, पंजाब के उस समय के इंडिपेंडेंस के बंटवारा के पहले वाला, अब जो पाकिस्तान अलग हो गया है इंडिया से, इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। पाकिस्तान में जाने वाला उस पंजाब के रहने वाले लाल दीन साहब, एक प्रभु का दास थे, वो गाते थे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, देश विदेशों में जाकर गाते थे वो। उनका गीत है सुंदर सा। और बोल रहे हैं आपके गीत गा रही है आपकी मम्मी। मैं खुश हूँ, मेरे बेटियां हैं, गाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। हम किशोर चंद्र गिरवाल जी का इंतजार में हैं, उनका नंबर नहीं लग रहा है। आज के क्रिसमस गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और गीत को सुनेंगे हम। विक्टोरिया बहन है, विक्टोरिया बहन धारवाड़ कर्नाटक से। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आपको और भाई साहब को, प्रसाद राव साहब को, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। कन्नड़ा गीत गाऊं क्या ब्रदर? हाँ गाइए बहन, गाइए। कन्नड़ा में क्रिसमस का गीत होगा ना? हाँ, वो अब्राहम न देवरे। या गाइए गाइए। ओके, एक मिनट। हाँ, स्तोत्र। थैंक यू जीसस। ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ,
ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದು. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವೇ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಿಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಬದುಕಿರುವೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ एक और गीत को गाएंगे, कुसुम जी हैं यूपी से। कुसुम जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर। आइए बहन जी, एक और गीत को गाएंगे क्रिसमस का, गा सकते हैं? ओके ब्रदर। यस यस। क्रिसमस। सभी को जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस। आइए मैं प्रभु के गीत गाने जा रही हूँ।
चमका सितारा देखो चमका सितारा रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो चमका सितारा रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। स्वर्ग पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा। स्वर्ग पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा। इमानुअल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरा साथ। आया संदेशा देखो आया संदेशा रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने गीत गाया दूतों ने मिलकर गीत गाया, चरनी में आया हम सब का राजा। दूतों ने मिलकर गीत गाया, चरनी में आया हम सब का राजा। सारों लोगों को छुटकारा देता, जीवन से मुक्ति ने दिलाता। सारे लोगों को छुटकारा देता, जीवन से मुक्ति को दिलाता। दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो चमका सितारा हो, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। आमीन। जय मसीह की सभी को। आमीन आमीन। चमका सितारा यीशु राजा का जगत में आया है और हम सबको बचाया। सुंदर सा गीत। कुसुम जी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं ट्राई कर रहा था, या थैंक यू। मैं ट्राई कर रहा था उनको, किशोर चंद्र गिरवार जी, महाराष्ट्र से, जंगलों में रहते हैं, गढ़चिरौली जिला। लगता है उनको टेक्निकल इश्यूज हैं वहां पर। मैं कोशिश कर रहा था, डायल कर रहा था उनका नंबर, नहीं मिल रहा है। एनीवे, एक और गीत को गाते हैं। आए तो अच्छा है, प्रभु करे उनको लेके आए, और नहीं तो आज संदेश एक स्पेशल, एक वेरी वेरी स्पेशल संदेश को सुनने जा रहे हैं हम आज क्रिसमस का। तो एक और गीत को गाएंगे, सरोजनी बहन, सरोजनी जोजवार। सरोजनी बहन, जय मसीह। सरोजनी जी म्यूट में है, म्यूट करके बोलिए जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सरोजनी जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं कल की प्रोग्राम के लिए। 19 तारीख को जो बच्चों में आप करने वाले हैं, आपके यहाँ सब तैयारियां हो रही है? जी सर। वंडरफुल वंडरफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए एक क्रिसमस गीत को गाएंगे बहन जी, सरोजनी जोजवार। जी, हम लोग गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हिंदी में गीत गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया,
रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हा हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया। रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना। हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना। हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिनसे मारा चमकारा, रास्ते बना हमारा। हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने मारा चमकारा, रास्ते का बना सहारा। हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। स्वर्गदूत जमी पर आया, पैगाम खुशी का सुनाया, चरनी में यीशु आया। हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आया, पैगाम खुशी का सुनाया, चरनी में यीशु आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। गौशाले में जन्मा है, जो चरनी में लेटा है, वह खुदा का बेटा है। हालेलुया। गौशाले में जन्मा है, जो चरनी में लेटा है, वह खुदा का बेटा है। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। वह आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने। हालेलुया। वह आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बहन जी, दुनिया का मुंजी, मुंजी क्या होता है बहन जी? उद्धार करता। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल। सेवियर, द सेवियर इज बॉर्न। दुनिया का मुंजी, बचाने वाला, उद्धार करता। वंडरफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए, सबको क्रिसमस के शुभकामनाएं। वंस अगेन क्रिसमस ग्रीटिंग्स। क्रिसमस में हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, कई लोगों का जिक्र होता है। सबसे पहले वो दुनिया का मुंजी, सेवियर, उद्धार करता यीशु मसीह, और धरती में लाने के लिए उसको एक कुंवारी मरियम और उसको होने वाला पति यूसुफ
और देखकर आराधना करने के लिए आने वाले वो गडरिया। आसमान में चमका वो सुंदर सा तारा जो कुसुम जी गा रहे थे, और देखकर तारा वो बुद्धि ज्ञानी लोग मैगी कहते हैं, मैगी। और यहूदा देश में राजा के घर में जाते हैं और वो राजा हेरोद कई लोगों का जिक्र है। मरियम से पहले 6 महीने से पहले एक याजक भवन में सेवा में था। उस समय अनुमान लगाते हैं विद्वान, बाइबल के पंडित, लगभग 20,000 याजक होते थे। और बड़ी नसीब होता था जीवन काल में एक बार, सिर्फ एक बार सेवा करने का मौका मिले भवन में जाकर एक याजक को। और इतने लोग होते थे और 15-15 दिन का समय होता था, 15 दिन भवन में सेवा करना। ले व्यवस्था में पढ़ते हैं, और दाऊद राजा बनने के बाद नियम को बनाया, सलमान मंदिर बनाया और याजकों का गिनती किया। और यीशु के जन्म के समय में 20,000 से अधिक लोग होते थे याजक। अब जकरिया को इस बार अवसर आया, कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा था जकरिया, एक बार मेरे मरने से पहले मुझे मौका मिले, मैं भवन में जाकर सेवकाई करूं। तो अवसर मिला, भवन में जाकर सेवकाई कर रहा था। और उसके दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा किसी को, घबरा गया। और वो कौन था? एक विशेष व्यक्ति, द ब्यूटीफुल क्रिसमस स्टोरी, बहुत ही सुंदर सा यीशु का जन्म की कथा में एक ऐसा विशेष व्यक्ति भी शामिल है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वो जाता भवन में, जकरिया याजक सेवकाई में था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था प्रभु के चरणों में जाकर उपस्थिति में। और लोग बाहर खड़े थे कि याजक भवन में से बाहर आए परमेश्वर की उपस्थिति से और लोगों को आशीषें दे हाथों उठाकर। और बहुत देर हो रही थी उस दिन, सारे लोग इंतजार में थे बाहर खड़े। देर इसलिए था, एक विशेष व्यक्ति उसके पास गया था, जकरिया के पास, और बातें कर रहा था। लूका सुसमाचार 2:10, लूका सुसमाचार अध्याय 2, Gospel according to Luke chapter 2 verses 10, 11, 12, लूका 2:10, 11, 12 पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 2 और 2:10 से लेके आगे पढ़ेंगे मदन जी। जी सर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने एक मिनट लूका सुसमाचार 1:10,
1 का 10। आप कहाँ पढ़ रहे थे? दो में भी नहीं था वो, आप जो पढ़ रहे थे। जी जी सॉरी सर, वो मरकुश में पढ़ रहा था मैं। 2 का 10 पढ़ना है ना सर? 1 का 10, 1 का 10। ठीक है सर। धूप जाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी को दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और आगे पढ़े सर। आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जकरिया बोलता है ये ऐसा कैसा होगा, मेरे पत्नी पुत्र को कैसा जन्मेगी, वो तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और पत्नी बूढ़ी होती है तो क्या पति जवान होता है? 7वां वचन में पढ़िए, 7वां वचन। 10 पढ़ रहे थे, आप जरा ऊपर जाके 7वां वचन को पढ़े। जी, उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों ही बूढ़े थे, पत्नी बूढ़ी तो पति भी बूढ़ा। अब्राहम 100 साल के हो गए थे जब सारा पुत्र को जन्मा, 90 साल की। तो अब ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। जवाब क्या दे रहा है देखिए, आगे पढ़ेंगे हम। ऐसा कैसे होगा, मेरा पत्नी तो बूढ़ी हो चुके हैं। भाई आप भी तो बूढ़े हो गए हैं जकरिया साहब, लेकिन परमेश्वर के साथ क्या कोई असंभव होता है? और जवाब दे रहा है आने वाला कौन? आने वाला जकरिया को बातें बोलने वाला कौन? यीशु के पहले आने वाला, जो जंगलों में सुनाता हुआ वो शब्द, यशायाह पुस्तक का भविष्यवाणी, मलाकी पुस्तक 3:1 में का जो भविष्यवाणी, मलाकी पुस्तक 4 और 5 का वो भविष्यवाणी, उद्धारकर्ता के पहले आने वाला, और वो जकरिया के घर में पैदा लेने वाला था। 1 का 19 में बोल रहा है, मुझे कौन समझ रहा है जकरिया, मैं कौन हूं? मैं ऐसा कोई मामूली ऐसा वैसा नहीं हूं। 19वां वचन को पढ़ेंगे हम मदन जी, 1 का 19 लूका समाचार। जी सर। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। आमीन। मैं जिब्राइल हूं। जिब्राइल इंग्लिश में पढ़ते हैं गब्रिएल। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता हूं और ये बातें तुझे सुनाने के लिए भेजा गया हूं। मैं अपने आप नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है स्वर्गलोक से पिता परमेश्वर, और ये बातें तुझे सुनाने आया हूं। तो यहां से 6 महीने बाद, यहां से 6 महीने बाद सीधा नाजरेत में जाता है, गलील के नाजरेत। ये यहूदा
काम करने के लिए बारिश को भेजता है परमेश्वर। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बारिश वापस बिना काम करके पीछे चले जाए। हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, हो सकता है 55वां अध्याय में 55 में, बारिश के बूंद जमीन को आशीष देने के लिए परमेश्वर भेजता है, वापस नहीं लेता। परमेश्वर के ओर से जो बातें परमेश्वर देगा, आज्ञा प्रभाव करके ही रहता है। तो मरियम कबूल किया, मेरा प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में हो, पूरा हो। फिर वहां से उसके होने वाले पति के पास जाता है। क्या सोच रहा है यूसुफ? क्या तेरी वधु, होने वाली वधु गर्भवती है? वो पवित्र है, प्रभु की दया उस पर है, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है, उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। कबूल करो उसको, और तू भी खुदा का इकलौता बेटा जो जन्म लेने वाला है, उसका पिता कहलाएगा। सुना है परमेश्वर ने तेरे बारे में, वहां चर्चा हो रहा है। किसको चुनेंगे, किसको चुनेंगे पिता के तौर पर, किसको चुनेंगे, कौन है? तो एक ही नाम वहां पर बार बार लिया जा रहा है, यूसुफ, क्योंकि यूसुफ धर्मी है, नम्र है, दीन है। तो तेरे पास भेजा गया हूं। और मान लिया था यूसुफ जिब्राइल के बातें, और उद्धारकर्ता की मम्मी को, माता को अपना लिया। फिर कुछ दिन बाद वो तारा देखकर आसमान में ज्ञानी आए थे दर्शन करने राजा का, यीशु राजा का। समझते थे कि राजा राजाओं के घर में पैदा होगा, सीधा यहूदिया का राज घराने में जाते हैं। तब तक ठीक आ रहे थे, तारा चला रहा था उनको, जैसे लाइव लोकेशन आज के दिनों में चलता है। मैं नोएडा में बच्चों के पास जा रहा था, मदन जी के बेटे गौरव और बेटी गुंजन गरिमा रहते हैं, दिल्ली से नोएडा जा रहा था। तो गौरव बेटा मुझे लोकेशन सेंड किया, लाइव लोकेशन, अंकल जी आप लोकेशन को फॉलो करो, आप आइए। और मैं लोकेशन को फॉलो कर रहा था और जा रहा था। तो ठीक ले जाता है लोकेशन, और ये लोकेशन ज्ञानी समझने वाले देख रहे थे। वो दूर से करीब तक फॉलो किया लोकेशन को, और घबरा गए, भरमा गए, लोकेशन को बाजू में रख दिए और सीधा राजघराने में घुस जाते हैं। बोलते कहाँ है वो राजा, यहूदियों का राजा? उस दिन में वहां कोई राजा का जन्म नहीं होता, राजघराने में नहीं हुआ था। और ये लोग जाके बोलते हैं कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ तो नहीं, यहाँ तो कोई किसी का जन्म नहीं हुआ। अरे भाई हुआ है, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, तुम राजा हो, क्या नाम है तुम्हारा? हृदेश। हृदेश का कोई पुत्र नहीं जन्मा, नहीं हुआ। घबरा जाता है वो, और सारे किताबें खोलते हैं। मीका 5:2 में मिलता है, एफ्राता बेतलेहम, मेरे प्रजा का राज करने वाला राजकुमार तुझ में पैदा होगा। फिर हृदेश बोलता है जाओ उस बच्चे को देखो और वापस आओ, हम सब मिलकर मैं तैयारियां करता हूं उसका सम्मान के लिए। क्या तैयारी करेगा तू हृदेश? मारने का, मारना चाहता है वो, और धोखे से
उनको बोलता है वापस आओ, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं सब तैयारी करता हूं। उसको लगा होगा वो जन्म देने वाले, मेरे विरोध में राजा को जन्म देने वाले कहाँ छुपा के रखे होंगे, और कितने लोग होंगे वो मेरे विरोध। क्या मुझे युद्ध करना पड़ेगा? उसको समय चाहिए था सोचने के लिए, और इनको बोल रहा था ये तो बुद्धू है, ज्ञानी बोलते हैं लेकिन ये बुद्धू है। समझ गया था वो, ये बुद्धू लोग, जाओ वो राजा का दर्शन करो, मेरे पास वापस आओ, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। तो ये लोग जाते हैं बाहर, निर्देश के घर में बाहर आते हैं, तो फिर देखते हैं आसमान में वो चमकता तारा। कहाँ गया था तुम्हारा बुद्धि? ज्ञानी लोग लाइव लोकेशन को छोड़ देते हैं, भरमा जाते हैं, भटक जाते हैं, कहते हैं कि राजा राजघराने में पैदा होगा, और जहां वो पैदा हुआ उस घर के ऊपर तक चलते चलते तारा इनको रास्ता दिखाता दिखाता लाइव लोकेशन ले जाता है, और खुश होते हैं। अब बुद्धि खुलती है इनका, अब दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु का। तब यही जिब्राइल उनके पास जाता, देखो निर्देश के घर में वापस नहीं जाना, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जाना, और रास्ते से जाना। धोखा पढ़ेंगे हम मत्ती सुसमाचार 2:12 में, मत्ती सुसमाचार 2:12। मत्ती सुसमाचार 2:12 पढ़िए कोई जल्दी से। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। और इनको बोलती है जाकर, वो बोलता है जिब्राइल स्वर्गलोक के दूत, हेरोदेस के घर में नहीं जाना, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जाना, कोई और नया रास्ते से जाना, और जाते जाते सारे दुनिया के लोगों को प्रचार करो राजा का जन्म हुआ है, संसार के राजा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। और यूसुफ के पास जाता है। बाद 13वां वचन को पढ़िए, वहां 2:12 पढ़ रहे थे हीरालाल जी, अब 13 को पढ़ेंगे। 13 को। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मरवा डाले। मिस्र देश में जाना, हेरोदेस बच्चे को मारने पर है, मिस्र देश पे जाना इब्राहिम। और कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद मिस्र देश में जाता है फिर से जिब्राइल, यूसुफ से कहने 2:19 को पढ़ेंगे। 2:19 को, मत्ती सुसमाचार 2:19 से लेकर 23 तक। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के स्वर्गदूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु ठीक है, यह सुनकर, हाँ पढ़िए। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और
स्वप्न में चितौनी पाकर गलील के देश में चला गया। गलील के देश में जहां नाजरत में रहते थे वहां चले गए। तो मिस्र देश में जाता है गब्रिएल, यूसुफ से समाचार सुनाता है, अब चलो यहां से। पुरातन समय में मिस्र देश, जब कनान में याकूब के घराने को खाना नहीं मिल रहा था, अकाल पड़ा था, तो मिस्र देश में खाना था। याकूब अपने बेटों को बुलाता है, कब तक मुंह लटकाते बैठा रहोगे? यहाँ तो अनाज खत्म हो गया, कैसे रोटी तोड़ेंगे, बच्चे क्या खाएंगे? चलो मिस्र देश में जाओ, सुनने में आ रहा है वहां खाना भरपूर है, खरीद कर लेके आओ। और वहां जाते हैं, यूसुफ इन सबको पहचानता है, ये मेरे भाई, और बोलता है तुम्हारा कोई पिता है, मम्मी पापा है तुम्हारा? हाँ है हमारा, मम्मी तो चली गई, दोनों मम्मी, लेकिन हमारा पापा है, बूढ़ा हो चुके हैं। एक और भाई है तुम्हारा कोई घर में? हाँ है, लेकिन वो बहुत छोटा है, नादान है, उसके बड़े चला गया, और उसके जाने के बहुत ही शोक में है हमारा पापा। जाओ उस भाई को लेकर आओ। ऐसे कैसे लेके आएंगे, हमारा पापा मर जाएगा रोते रोते, पहले एक को खोया है, वो खोया हुआ यही है यूसुफ। लेकिन ये लोग पहचानते नहीं थे। फिर आखिरकार पिता को बुला लेता है, फिरौन से कहता है मेरा पापा भूखा पेट है, हमारे पास भरपूर खाना है, क्यों हम हमारे पापा को यहाँ नहीं ले आते? जैसा आप चाहते हैं वैसा करो यूसुफ, बुला ले लो तुम्हारे पिताजी को। और पिताजी से परमेश्वर खुद कहता है जाओ, मिस्र देश में जाने से मत डरो, वहां तेरा बेटा है। अब तक तू समझ रहा था कि वो मर गया, लेकिन मैं कैसे मरने देता? मैं आशीष दिया हूं तेरे पुरखों को, इसहाक को, अब्राहम को, मैं बचा के रखा तेरे बेटे को। जाओ तेरे बेटे के पास मिस्र देश में, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। याकूब दंडवत करता है वहां, सर झुकाकर यहोवा का, और बेटे के पास जाता है। और फिरौन, मिस्र देश वाले बहुत आनंद से स्वागत करते हैं याकूब का, इस्राएल का। और जब तक यूसुफ जिंदा था, वो अच्छे बड़े अच्छे खादर करते थे इनका, अच्छे जमीन को दिया था ये रहने के लिए, गोशेन देश को, और सब कुछ अच्छा हो रहा था। बाद में जो हुआ वो अलग है। लेकिन जब याकूब वहां गया था, अच्छे से अच्छा खाना मिला, अच्छे से अच्छा आदर सम्मान मिला, और परमेश्वर कैसा बोलता, उस मिस्र देश को आशीष देने उद्धार करता मिस्र देश में भी जाता है, और वहां से बुलाता है। होशे में पढ़ते हैं 11:1 में हम, मैं अपना बेटे को मिस्र देश में बुलाता हूं। गब्रिएल को भेजता है परमेश्वर, जाओ मेरे बेटे से कहो दुश्मन मर गया है, अब स्वदेश में आ जाओ, मिस्र देश में से। और ये बार बार हम देखते हैं गब्रिएल या जिब्रेल भेजा जा रहा है, जकरिया के पास भवन में, मरियम के पास नजरेत में, यूसुफ के पास बार बार, और ज्ञानियों को नया रास्ता दिखाने, और मिस्र देश में से अपना बेटे को स्वदेश में बुलाने। क्या ही प्रमुख व्यक्ति है गब्रिएल यीशु मसीह की जन्म का कथा में। हाउ इंपॉर्टेंट पर्सन इज गब्रिएल इन द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ जीसस बर्थ, सेवियर्स बर्थ। और इस बार ही नहीं, यीशु के जन्म में ही नहीं, सैकड़ों साल पहले भी आया था।
दानियल के पास, दानियल पुस्तक 8 का 16, दानियल के पुस्तक 8 का 16। दानियल का पुस्तक अध्याय 8 और 8 का 16। हीरालाल जी। तब मुझे उल्ले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हे जिब्राइल, दानियल को समझा दे दर्शन होने वाले बातें। 9 का 21, 9 का 21, दानियल 9 का 21। दानियल। तब वह स्वर्गदूत इजराइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। दानियल को समझाने लगा, बातें करने लगा। भेजा गया दानियल के पास, जाओ जिब्राइल। और 10 का 10, दानियल का 10 अध्याय और 10वां पद, 10 11। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। आमीन। ठीक है, थैंक यू। और ये बार बार दानियल के पास क्यों जा रहा था? जिब्राइल कह रहा था कि मैं भेजा गया हूं, मैं भेजा गया हूं। क्यों भेजा जा रहा था स्वर्गलोक से? मैं शुरुआती वचनों में आपको कहा, विनती किया कि ध्यान में रखो। जो जकरिया के पास पहली बार आया था भवन में, क्या कहा था? मैं जिब्राइल हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सामने खड़ा रहता हूं। वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ बाहर आने का इच्छा नहीं रखता, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि गब्रियल तुम जाओ, जिब्राइल तुम जाओ, दानियल के पास जाओ, जकरिया के पास जाओ, मरियम के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ, बुद्धियों को, ज्ञानियों को राह दिखाओ, मिस्र देश में जाओ, मेरे बेटे को बुलाओ। जाओ, भेजा जा रहा था बार बार। क्यों? दानियल का 9 में जो पढ़ रहे थे, 9 का 25 को पढ़े, अभी 25 को, 9 का 25 जी। यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के लिए बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। आमीन। अभिषिक्त उद्धारकर्ता मसीह आने तक का समय बताने के लिए, समझाने के लिए बार बार दानियल के पास भेजा जा रहा था। कौन अभिषिक्त? कौन उद्धारकर्ता? कौन दुनिया का मुंजी? हु इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड? हमारा प्यारा यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र। उसकी जन्म के समय के बारे में, कहाँ जन्मेगा, कब जन्मेगा, कैसा जन्मेगा, बताया जाता है। उसके जन्म से कई सालों से पहले, सैकड़ों साल पहले, कोई बोलता है कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्मेगी और नाम देगी इम्मानुएल।
और कोई बोलता है यूदा एफ्राता बेतलेहम, समझता है तू यूदा नगरों में बहुत छोटा है, लेकिन मेरा प्रजा को राज करने वाला, पालन करने वाला तुझी में पैदा होगा। और अब ये दानियल के पास बार बार जब भेजा जा रहा है, गब्रियल तू जा, मैं जाऊं परमेश्वर, हाँ तू जा, बबुलोन में जा, दानियल के पास, यहूदिया में जा, जकरिया के पास भवन में आराधना कर रहा है, मेरा उपासना कर रहा है, प्रार्थना कर रही है वो नादान बेटी, छोटी कुमारी। नजरत में जाओ गलील का, और मरियम से बोल, उसके होने वाले पति से बोल। वो लोग ज्ञानी बहुत दूर से आते हैं, लाइव लोकेशन पे ठीक आए हैं, लेकिन आखिरकार भटक जाते हैं, राजघराने में जाते हैं, और जब तक बाहर नहीं आते वहां इंतजार कर और उनको बोल। और बच्चे को लेकर मिस्र देश में जाने के लिए यूसुफ से बोल, जाकर बात कर। वो खड़ा रहने वाला बार बार भेजा जा रहा है। आपको याद होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में सैकड़ों, हजारों, लाखों दूत होते हैं और आराधना करते रहते हैं। क्या आराधना करते हैं? पढ़ेंगे हम, पढ़ने से आशीष मिलेंगे हमको। यशायाह का 6 का 2, यशायाह पुस्तक अध्याय 6 और 2 और 3, यशायाह 2, 2 का 2, 3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 6, हीरालाल जी, 6 का 2 और 3। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। 2 पंख उड़ने के लिए दिए गए थे उनको। 2 पंख थे अपने चेहरे को ढांपने के लिए, और 2 पंख अपने पैरों को ढांपने के लिए। सेराफ, दूत, महादूत, हजारों, अनगिनत, लाखों दूत उड़ रहे थे। खड़े नहीं थे, वो खड़े नहीं थे, उड़ते हुए 2 पंखों से अपने अपने पैरों को ढांपते थे, कवर कर रहे थे। परमेश्वर की सामने उपस्थिति में दिखाई नहीं पड़े उनके पैर, और परमेश्वर की ओर नजर उठा के देख नहीं सके, अपने मुंह को ढांपते थे, कवर कर रहे थे, छुपा ले रहे थे, और 2 पंखों से उड़ रहे थे। दिन रात, सुबह शाम, प्रेज एंड वर्शिप, होली होली होली, पवित्र 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 पवित्र, एक दूसरे को पुकार पुकार कर, पवित्र पवित्र पवित्र। क्यों भाई मुंह छुपा ले रहे हैं 2 पंखों से, 2 पंख से? और क्यों पैर छुपा लेते हैं? क्यों? उस पवित्र पवित्र होली गॉड के सामने तेरे पैर क्यों छुपा लेते हैं तुम लोग? क्यों मुंह छुपा लेते हैं? इसलिए कि कभी कभी हमारे दुनिया में पाप से भरा हुआ, इस दुनिया में आते जाते हैं, इसलिए पाप को छूने वाले उस पैरों को छुपा लेते हैं वहां 2 पंखों से, मुंह छुपा लेते हैं। लेकिन वहां खड़ा हुआ जिब्राइल, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला हूं, खड़ा रहता है,
अत्यंत महत्वपूर्ण है सारे स्वर्गलोक के दूतों में। ये साहब और ये साहब के दोस्त मित्र मिखाएल साहब, जो दानियल को बोलता है मिखाएल मेरा मदद करने आया था, कोई नहीं आया, मिखाएल आया। जब मैं तेरे पास भेजा जा रहा था, फारसी के देश के अधिकारी मेरे से युद्ध करने के लिए आया, रोक लगाने आया, लेकिन मिखाएल आ गया मेरा मदद सहायता करने, और वो युद्ध कर रहा है वहां पर। मैं ये सारे बातें तुझे सुनाऊं और जाकर मैं मिखाएल के साथ जाकर उस अधिकारी से युद्ध करूं। परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला भेजा जा रहा है बार बार दानियल के पास, यीशु के जन्म के लिए बताने के लिए, जकरिया के पास यीशु के पहले जो आने वाला था बपतिस्मा यूहन्ना, सुसमाचार सुनाने के लिए, मरियम के पास, यूसुफ के पास, ज्ञानियों के पास मिस्र देश में। और आज वो पालन करता उसका काम पूरा कर दिया, यीशु का जन्म हुआ। अब यीशु चाहता है कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए। जैसा जब्राइल गया था, बार बार जब भी भेजा जा रहा था वो जा रहा था। आज कौन है, कोई दास, कोई दासी, कोई मेरा सेवक उद्धार को प्रचार करने कौन जाएंगे? क्रिसमस के सुसमाचार को लेकर कौन जाएंगे? जो यीशु का जन्म हुआ है, दुनिया वालों सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जो मेरा दुनिया में आया। कौन गाएंगे ये गीतों को? जैसे जब्राइल बार बार भेजा जा रहा था, वो काम पूरा करते उसका काम पूरा किया। आज बचा हमारा काम है, उसका वापस आने का समय बहुत ही निकट आ चुका है। और वो चाहता है और कहता है, पुकारता है, कौन जाएगा मेरे लिए? कौन सुनाएंगे ये गीतों को, क्रिसमस की समाचार को, शुभ समाचार को। द गुड न्यूज ऑफ जीसस बर्थ, द सेवियर इज बर्न। यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जो स्वीकार है वो उद्धार को पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कौन सुनाएंगे, कौन जाएंगे उन गरीबों के पास, उन नादानों के पास? वो बेरोजगारों के पास, भूखे पेट नंगे तन से तड़पने वाले वो गरीबों में कौन जाएंगे यीशु के जन्म को प्रचार करने? कोई है आज? कोई जिब्राइल है कोई? वो खुद परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता था स्वर्गलोक में, फिर भी दुनिया में भेजा जा रहा है। दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों के पास अगर नहीं जाए तो हम दुनिया में होते हुए, पापों से छुटकारा पाते हुए, उद्धार को पाते हुए, हम हमारे आसपास के लोगों के पास नहीं जाए तो ये समाचार कैसे पहुंचेगा? क्या हम तैयार हैं क्रिसमस की संदेश को लेने के लिए और लेकर जाकर प्रचार करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए? अगर तैयार है तो आप धन्य है। सारा स्वर्गलोक आपके पक्ष में है, यीशु आपके साथ, और यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ। परमेश्वर इन वचनों से हमें बहुत अच्छे आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पास्टर हीरालाल मरा भी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की हवा, पवित्र हे सामर्थी हवा, आसमानी बाप, हे पिता, हे अब्बा, एक बार प्रभु जी फिर से हमें पुकारने का अवसर दिया, मौका दिया कि हम आपके कदमों में, चरणों में आ सके। प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिए आज उस उद्धारकर्ता के संदेश को लेकर हम हर एक भाई बहन, हर एक घर, हर एक लोगों के पास जा सके और उसका संदेश, उस उद्धारकर्ता का संदेश हम दे सके। जो राजा है वो हमारे बीच में आ चुका है और हमारे बीच में आकर ये संदेश दे रहा है कि वो प्रेम का संदेश, वो खुशियों का संदेश, वो आनंद का संदेश हम एक दूसरे को बता सके। प्रभु जी, सचमुच हम उस अंधकार में भटके हुए थे, दरदरे की ठोकरें खा रहे थे, आपसे दूर थे, परंतु खुदा आपने यह अवसर